आज हमारे साथ ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज। आज हमारे साथ ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। भारद्वाज जी, पहले आप जम्मू में आए हुए हैं। वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स। सर, सबसे पहले यूथ के लिए आपका इंस्पिरेशनल मैसेज। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। और जो बेच रहे हैं ना, उनकी राजनीति बंद करो। आपके हाथ में सत्ता है, भारत की सत्ता चलाता है युवा। प्रॉब्लम ये हो गई कि गांजे में इतना चले गए हो कि मिट्टी भूल गए हो। प्रॉब्लम, नशा मैं मना नहीं करता हूं, नशा करो, सिगरेट पियो, दारू पियो और भिड़ के मर जाओ, किसी का कुछ नहीं होने वाला। जाएगी जान उस माँ के बेटे की जो इंतजार कर रही है आपका घर। तो जो है, चार चीजें करो जो मैं संदेश नहीं देता हूं भाई, बाबा नहीं हूं मैं, ठीक है, सीधा सा आदमी हूं। एक चीज बताता हूं, एक बड़े भाई के नाते पसंद आए तो ठीक, वरना मिलना दो थप्पड़ मार दूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको अगर प्यार से समझ में नहीं आता तो हम क्या करें। हम सिर्फ इतना बोलते हैं, हम युवाओं का फैन है, बहुत बड़ा। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ यूथ, क्योंकि जितना यूथ ने बहुत कम एज में किए। भारत का युवा जिस हिसाब से चल रहा है पूरी दुनिया में, यू टेक वॉस्टन, यू टेक यूनाइटेड स्टेट्स, यू टेक एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द यंगस्टर्स, इंडियन यूथ आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां है कमी? मोटिवेशन में। अपॉर्चुनिटीज आप कहते हो तो अब्दुल कलाम साहब के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी थी? वो थोड़ी बिल गेट के घर में पैदा हुए थे। हाँ, अब्दुल हमीद के घर पे क्या हुआ था, या आज मंगल पांडे के घर में क्या था? तो अपॉर्चुनिटीज भाई जाती हैं, ये कुछ नहीं होता है। मेरी माँ कहती थी कि बेटा मेरी औलाद ऐसी है कि जंगल में भी छोड़ोगे ना तो शेर को मार के चीर के खा जाएगा। आजकल वही है ना, फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि फिटनेस, क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। आदमी पूरी मेहनत करके 45 की उम्र तक शरीर को बर्बाद करके पैसा कमाता है, फिर 45 से 55 तक पैसा लगा के शरीर संभालता है। तो मतलब का क्या हुआ शरीर का? यही करते हो ना। इससे बेहतर है कम कमाओ लेकिन फिट रहो और चौड़े में रहो। एक हरियाणा पंजाब में एक बात कही जाती है, चौड़े में रहो, मतलब तन के चलो। आजकल के लड़के एक टाइम पे खड़े हो गए ऐसे। हाँ, तो झूमर मत बनो, मर्द बनो। और मर्द जो कहते हैं ना, ये सब देखो, हकीकत में जियो। दर्द सबको होता है, मर्द को भी सही जगह पड़ता है तो दर्द होता है। तो आपको यू हैव टू बी पेट्रियट फर्स्ट, नथिंग एल्स। आपने काफी सारी मूवीज में जो है एक्टर्स को ट्रेन किया। हाल ही में जो है दंगल मूवी आई, उसमें एक लड़की है जायरा वसीम, जो कि जम्मू की रहने वाली, जम्मू कश्मीर की। उसको भी सेपरेटिस्ट की तरफ से कुछ थ्रेट्स आई। क्या कहना है उसके ऊपर? क्योंकि कश्मीर में जब भी कोई यूथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सेपरेटिस्ट थ्रेट्स देते हैं, तो क्या कहना है आपका? मैं मिट्टी और सिपाहियों के बारे में बात करता हूं बस, इससे बड़ा किसी का इंपॉर्टेंस नहीं है। भारत में किसान के बारे में पूछो, बताएंगे। फर्जी लोगों की क्या बात करें दुनिया में? पूरा मतलब सीधी बात, फर्जी इन द सेंस जिसने इस मिट्टी के लिए कुछ नहीं किया। और मैं पहली बात ये है, इस पे मुझे कंट्रोवर्सी नहीं पता। पहली चीज, मैं पेपर नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता, अनपढ़ आदमी हूं। मैं सिर्फ मिट्टी की सेवा करता हूं, मिट्टी के लिए काम करता हूं। आई ओनली स्पीक ऑन आइदर ऑन द सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द विलेजर्स। किसानों की कोई बात नहीं कर रहा सर, कंट्रोवर्सी में सब अपने पंजे छड़ाने आ जाते हैं। तो उसकी बात करिए। किसान, चलो आपसे पूछता हूं मैं, किसानों की क्या हालत है सर? कितने किसान मरे पिछले 8 साल में इसी रीजन में? बताइए, नहीं बता पाओगे आप। कारण है ना, दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज आप नहीं, हमें फीड गलत चीज की जा रही है। कंट्रोवर्सी है, ठीक है, वो तो सब अपनी अपनी रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं। देश का क्या इसमें भला हो रहा है ये बताया जाए। अब रही बात जिनका आपने नाम लिया, मतलब जो अड़ंगे डालते हैं, जो सब है, तो यार अभी इतने बुरे दिन थोड़े आए कि शेर कुत्तों की बात करेंगे। सर, सोल्जर्स की बात की आपने। सोल्जर्स कुछ दिन पहले अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, खाना नहीं अच्छा मिलता फौज की तरफ से। क्या कहना है? कुछ मैसेज उनके लिए? गलत फहमी है। गलत फहमी ऐसी है, हर पलटन के लिए सबसे बड़ी इज्जत की चीज होती है कि उसकी पलटन का खाना बहुत अच्छा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक अभिमान की बात है। जो एक वीडियो आया बीच में, मुझे भी लोगों ने बताया, मैं पूरा वीडियो देख नहीं पाया, आई वाज ट्रैवलिंग, बट मुझे इतना पता चला कि उसमें खाने की कुछ शिकायत। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए ऐसा है कि देयर आर चैनल्स, यू नीड टू रिपोर्ट टू द चैनल्स। और जो आप बोल रहे हैं आर्मी की बात नहीं है, वो बीएसएफ की हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। और पूरी हरारकी जो है ना, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, जो भी कर रहे हैं, पूरी हरारकी एक्टिवेट होती है। एक चैनल है, वो अपना काम लेगी। आपको पता है, उस पलटन के लिए, उस रेजिमेंट के लिए, उस यूनिट के लिए इतने बड़े अपमान की बात है यदि ऐसा कुछ होता है। एंड आई एम 1000% श्योर कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, पहली बात तो यह है कि जितना मुझे समझ में आता है ऐसा कभी पलटन में होता। फौज, सुनिए, ऐसा है, आपको इतना अच्छा खाना खिलाते हैं क्योंकि उनको भी पता है यार इज्जत है फौजियों की।
तो इस पे बहुत सारी चीजें, जब तक इसका निर्णय नहीं आता, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द रिपोर्ट, जिस दिन रिपोर्ट आएगी, और एक बात सुनिए, अगर ऊपर वालों ने गलती की है तो मैं उनकी भी बजाऊंगा, और नीचे वालों ने की है तो उनकी भी बजाऊंगा। हम किसी के सगे नहीं है, हम सिर्फ सच्चाई बोलते हैं, अपन तो कोई को नहीं छोड़ने वाला। सर मिशन प्रहार के बारे में थोड़ा सा, प्रहार के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मिशन प्रहार, सशक्त ही सुरक्षित, मतलब जो ताकतवर है वही सिक्योर है। कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख, और कुछ नहीं मिलता कमजोरों को। तो इसलिए हम चाहते हैं हर बच्ची, हर लड़की ताकतवर बने और हर लड़का देशभक्त बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं को मैं इसलिए नहीं बोलता हूं देशभक्त बने क्योंकि वो देशभक्त हैं इसलिए आज भी किचन में बेलन उठा के रोटी बना रही है, वरना वो भी रोज पिज्जा ऑर्डर कर सकती है। वो बहुत बड़ी देशभक्त है, और वही है। कोख पे मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैं एक माँ का छोटा सा, यार एक बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा निकला हूं मैं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं महिलाओं पे कुछ कह सकूं। लेकिन यही है कि सिंपल यार, इट्स वेरी सिंपल। हम मिशन प्रहार में दो चीज करते हैं कि आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं आप उसका उपयोग कैसे करें, और एक बहुत बड़ी चीज सिखाते हैं कि सही वक्त पर ना कहना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को यह मत सिखाइए कि गर्दन नीचे करके चलें, कृपया करके लौंडों को यह सिखाइए कि सही जगह देखें और ढंग से व्यवहार करें। लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं, लड़कों को ज्यादा जरूरी हो गई है। और लड़के भी, हर लड़का रेपिस्ट भी नहीं है, ये भी बात है। एवरी बॉय इज नॉट अ रेपिस्ट। तो ये जो कई बार बना दिया जाता है ना हाइप क्रिएट करके कि एवरी बॉय, वुमेन आर नॉट सेफ, वुमेन आर वेरी सेफ यार, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये मर्दों की मर्दानगी पे बड़ी बात है अगर औरतें छेड़ी जा रही हैं, क्योंकि छेड़ने वाला कौन है फिर, उसको आप क्या कहेंगे? अगर वो छेड़ने के बाद अपने आप को पुरुष कहते हैं, ऐसा है, हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए ना, वहां अभिमान और स्वाभिमान के लिए लोगों ने अपनी गर्दनें काट दी हैं, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए। तो ऐसा नहीं है। अगर औरत की इज्जत नहीं होती तो फौज कैसे लड़ रही है? भारत को हम माँ कहते हैं, एक औरत की इज्जत के लिए इतनी देर से लड़ रहे हैं क्योंकि माँ है, तो वो भी फीमेल है ना। और जिन लोगों को लगता है औरतें कमजोर हैं, उनके लिए सिर्फ एक। जय हिंद। भारत के एजुकेशन माफिया का नंगा सच, बहुत बड़ी दम चाहिए दोस्त जिनसे लड़ने जा रहे हैं, और वो है भारत का एजुकेशन माफिया। इंडियन एजुकेशन माफिया एक बहुत बड़ा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एक पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल के रखी है ना। इस माफिया से बात करने जा रहा हूं, इनको ओपन चैलेंज करने जा रहा हूं। मालूम है क्यों बड़े हैं और क्यों पावरफुल है? क्योंकि इनके हाथ में नेता, आपके मंत्री, संतरी, बिल्डर्स, लॉयर्स, सब इनके पेरेंट्स और सब इनके अंडर में होते हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स बहुत बड़े बड़े। लेकिन सुनो, मुझे भी कोई दुश्मनी पर्सनल लेने का शौक नहीं था, लेकिन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है ना इनके हाथ में है, और ये माफिया जो है इनसे किसी को तो भिड़ना पड़ेगा। आज तक तो किसी ने इसकी बात नहीं की, लेकिन आज मैं इनका नंगा सच खोलने जा रहा हूं। चलो इनके नंगे सच की बात करते हैं। एक वो सच्चाई, इनको पहली बात तो इनको चैलेंज है, और इनके उन सच की बात करते हैं जो आज तक किसी ने बात नहीं की। क्यों भारत के स्कूल कॉलेजेस में इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, ढंग का इतिहास? मेरे कुछ सवाल है जो अगर आपको लगता है एज अ पेरेंट की बात करूं या एज एक देशवासी, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर अगर आपको ये लगे तो ये बात बहुत गौर करने वाली है। क्यों एजुकेशन सिस्टम में स्वाभिमान नहीं दिया जाता है? क्यों हिंदू मुस्लिम एकता नहीं पढ़ाई जाती है? क्यों इंटेग्रिटी की बात नहीं की जाती है? क्यों हमें सिर्फ गधा बनाया जा रहा है? क्यों अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है पेरेंट्स को? क्यों एजुकेशन सिस्टम में उन टीचर्स का क्यों उतना कड़ा सॉल्यूशन नहीं होता जिनके भरोसे पर हम पूरा देश का भविष्य उनके हाथ में दे रहे हैं? क्यों कभी ये बात नहीं होती जब फीस बढ़ाई जाती है? क्यों ऐसे टॉपिक्स को मार दिया जाता है पैसा दे दे के जब किसी बच्चे की सिक्योरिटी पर बात आती है? अभी बच्चे का अपहरण हो जाता है, बच्चे वहां पर बच्चे की हत्या की जाती है स्कूल में, क्यों ऐसे टॉपिक्स दबा दिए जाते हैं? क्यों इन एजुकेशन माफिया के सामने कोई मंत्री संतरी, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई इनसे क्यों सवाल नहीं करता है? क्यों पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स की जाती है जब पेरेंट्स की कोई बात ही नहीं सुन रहा है? क्यों परिवार को एजुकेशन में छोटा किया जा रहा है? छोटा मतलब पहले जब हम लोग छोटे थे हमें ध्यान है कि पूरा परिवार दिखाया जाता, दादा दादी, पिताजी लोग 3 भाई या 2 भाई, उसके बाद माता जी, चाची, फिर बच्चे और सब पूरा परिवार। आज देखो माता पिताजी और सिर्फ एक बच्चा। ये क्यों ऐसा बचाया जा रहा है? क्यों परिवार तोड़ने की बात की जा रही है? क्यों एक्टिविटीज टीचर्स जो होते हैं उनको जूनियर क्लासेस की एजुकेशन में लगा दिया जाता है? क्यों एनुअल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन के नाम पे धंधा चलाया जा रहा है? क्यों जब चाहते हैं मनमर्जी से फीस बढ़ जाती है और कोई उस पर सवाल नहीं करता है? क्यों ऐसा इनकी दादागिरी चल रही है? क्यों हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है? आपको पता है एजुकेशन सिस्टम कब बना था? अंग्रेजों ने 3 लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया था। वो क्यों बना था? क्लर्क्स के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और तीसरा था कि आप बस सुनते रहो, मतलब लेबर क्लास के लिए छोटा मोटा एजुकेशन पढ़ लो, अपना साइन करके आ जाओ, बस साइन कर दो, तुम अपना दिमाग नहीं चलाओ। आविष्कार करने पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? क्यों एजुकेशन सिस्टम स्लेवरी की तरफ ले जा रहा है, गुलामी की तरफ ले जा रहा है कि बस बेटा तुम तो पढ़ लो,
क्यों हमारे इधर सिर्फ मार्क्स पर ध्यान दिया जाता है, और क्यों ये माफिया जो प्राइवेट एजुकेशन का एक पूरा बहुत बड़ा माफिया है, बिल्डर्स, नेता सब चला रहे हैं इसको दुकानें, क्यों मिलकर ये नहीं सोचते कि भारत के स्वाभिमान के लिए क्यों बच्चों को स्वाभिमान नहीं दिया जा रहा है, क्यों बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, क्यों बच्चों को एलन ट्यूरिंग के बारे में, न्यूटन के बारे में और बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्यों उन्हीं बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और क्रांतिकारी 7,20,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने जान दी है, क्यों इन बच्चों को अलग अलग राज्यों के भी अगर तुम इनको हीरो बताते हो, क्यों इन बच्चों को और क्यों इस देश में इन लोगों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, क्यों एजुकेशन सिस्टम पे कोई बात नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया, सब डरते हैं और सब एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स, इसलिए डर लगता है हम कुछ बोलेंगे हमारे बच्चों के भविष्य में प्रॉब्लम होगी। क्यों लेकिन ऐसा क्यों कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्यों कोई नेता, क्यों इलेक्शन के एजेंडा में एजुकेशन नहीं आता, क्यों बहुत सारे स्कूल जो स्मॉल टाउन्स में प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ना उनके पास ग्राउंड है, ना लेबोरेटरी है, ना उनके पास म्यूजिक क्लासेस, ना कंप्यूटर लैब्स हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे साल भर की फीस लेते हैं। क्यों एक्टिविटीज टीचर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, स्पोर्ट्स टीचर को, म्यूजिक टीचर को, पीई एजुकेशन टीचर को क्यों हमारे इधर इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह क्यों कम है दूसरे टीचर से, या सिर्फ जो एजुकेशन में जो मैथ्स टीचर हैं उनकी क्यों इतनी वैल्यू कर दी जाती है। एक को प्राचार्य बनने के लिए, प्रिंसिपल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, एक टीचर सिलेक्शन के लिए प्रोसेस क्या है, क्यों उस पर कोई बात नहीं होती है, क्यों मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मालूम है यार, समझते हैं धंधा है पर गंदा तो मत बनाओ कम से कम इसको। क्यों मोरल वैल्यूज के चैप्टर्स कम करे जा रहे हैं, क्यों मोरल वैल्यूज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समाज में क्या रोबोट्स पैदा करना है? आप सिर्फ इतना बनाना चाहते हो कि बच्चे की डिग्री ले लें। आपको पता है 87% यूथ इंडिया का जो है 16-17 का एक सर्वे आया है, 18 का भी बस आने वाला है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयबल है, उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एजुकेटेड है, उनके पास डिग्रियां हैं। आपको पता है हिंदुस्तान सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जहां पर 7 बड़े बड़े कंट्रीज को आप मिला लो ना, उतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं करता जितना सिर्फ इंडिया में इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब खेलोगे, कूदोगे, पढ़ोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब। अबे क्यों बच्चों को नवाब बना रहा है? स्पोर्ट्स में पता है कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, लेकिन जो ओलंपिक्स में एक मेडल आता है ना, जो हरियाणा जैसे पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान के जो बच्चे ला रहे हैं, वो पढ़ाई करके नहीं, वो खेल के ला रहे हैं। लेकिन जो स्वाभिमान है ना, जब आप जीतते हो एक ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल, आपके पीछे एक तिरंगा फहराता है और एक स्वाभिमान के साथ वो वहां पर तिरंगे के साथ राष्ट्रगीत बजता है। क्यों वो स्वाभिमान नहीं दिया जाता है? ठीक है, एक बच्चा मान लीजिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा प्रणाम बोलता है, पैर पड़ता है, तो उसको चापलूस क्यों समझा जाता है? एक बच्चा अगर जय हिंद बोलता है अपने स्कूल के सिस्टम में या टीचर से, तो टीचर उसको मना क्यों करते हैं? वो ये क्यों बोलते हैं कि नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। अबे जय हिंद से बड़ा हो गया तुम्हारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये क्यों अंग्रेजियत की तरफ ले जाया जा रहा है? I would not have a problem and I would have spoken and I would have done the entire topic in English. But the thing is that I must have the pride in my mother tongue or my language or my national language. बट वही बात है ना कि नहीं, तुम हिंदी में बोलोगे। बात हिंदी और अंग्रेजी, आविष्कार जो होता है ना, वो भाषा का मोहताज नहीं होता है। आविष्कार के लिए क्यों बच्चों को प्रेरित नहीं किया जा रहा है? क्यों? एक बात याद रखना, मछली को तुम पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनमें क्वालिटी हो कि वो तैरना बहुत अच्छा जानते हैं, हो सकता है उनको मैथ समझ में नहीं आता, साइंस समझ में नहीं आता, नहीं, लेकिन जब कोई मूवी में देखेंगे बोलेंगे नहीं सही है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से क्यों ये सवाल नहीं किया जाता है? पेरेंट्स क्यों अपनी नपुंसकता दिखाते हैं? सिस्टम क्यों अपनी नपुंसकता दिखा रहा है? एक दिन अगर सिस्टम चाहे, पूरे मंत्री चाहे और एक लॉ बन जाए, इनकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या सबका हिस्सा है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? क्यों बच्चों को न्यूटन, एलन ट्यूरिंग के बारे में, क्यों साइंटिस्ट, अंग्रेजों के ब्रांड्स के बारे में बताया जाता है, आर्यभट्ट, चाणक्य के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, क्यों क्रांतिकारियों के बारे में नहीं बताया जाता है? क्या आपको अभिमान नहीं है? क्या उन लोगों की कोई कीमत नहीं? क्यों हमारे इधर जो शहादतें होती हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता है? लेकिन अमेरिका में, लंदन में कुछ हो जाएगा तो उसके बारे में बड़ा चुटकुले लेके बड़े अच्छे से बताया जाता है कि अरे आपको पता है, अब बच्चों को ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, आईफा अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। क्यों बच्चों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र के बारे में नहीं बताया जाता? अशोक चक्र के बारे में नहीं बताया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है? कितने बच्चे होंगे जिनको पूरे ओलंपियंस के नाम पता होंगे? क्यों एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और कुछ ऐसे टीचर्स हैं, मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, जो तो क्रांतिकारियों को आतंकवादी बनाते हैं। क्यों इस एजुकेशन से सवाल नहीं किए जाते हैं? क्यों? फीस लो, लेकिन जिस भरोसे पे आपको पता है आपका कितना बड़ा काम है, क्यों ये सवाल नहीं किया जाता कि जो पेरेंट्स अपने रिश्तेदार के पास भी अपने बच्चे को 5 मिनट नहीं छोड़ते हैं आजकल, लेकिन वो टीचर्स के पास स्कूल में 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ के आते हैं? क्यों ये सवाल नहीं किया जाता कि साहब हम आपके पास क्यों छोड़ के जा रहे हैं?
क्यों वो जो एक आदमी अपनी मेहनत करके अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई देता है स्कूल से, क्यों उसको यह हक नहीं है, अधिकार नहीं है